बोले बाके बिहारी लाल की जय। योग भ्रष्ट पुरुष की गति के संबंध में अर्जुन का प्रश्न और उसके उभय भ्रष्ट होने की शंका। आयत ही श्रद्धया उपेत योगात चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। और इस प्रकार इस पर भगवान के चरणों में अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अंत काल में जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवान साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चित ना भय विभ्रष्टा छिन्ना भ्रमो विनश्यति आपतिष्ठा महाबाहो विमूढ़ा ब्रह्मणा पथि। और हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। संशय निवारण करने के लिए अर्जुन की भगवान से प्रार्थना। एतत् में संशयं कृष्ण छेतुं महर्षि अशेषता तौदन्यः संशयस्य अस्य छेता नाहि उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन की शंका के उत्तर में योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति का निषेध। पार्थना एव मूत्र विनाशा तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुषों को स्वर्ग लोक और पवित्र धनवान के घर में जन्म प्राप्त होने का कथन। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती क्षमा शुचीनाम श्रीमतामुगे योग भ्रष्टा भी जायते। किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। वैराग्यवान योग भ्रष्टों का ज्ञानवान योगियों के घरों में जन्म और पूर्व देह के बुद्धि योग को अनायास ही प्राप्त होने का कथन। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते चा तथा भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। और वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप
सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पवित्र धनियों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों का भी पूर्व अभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित किए जाने का तथा योग की जिज्ञासा के महत्व का कथन पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि औषापीशा जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्मवति वर्तते। और वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होने का कथन प्रयत्नात् यत्मानः तु योगे संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा तथा याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी की महिमा का कथन और योगी बनने के लिए आज्ञा तपस्याधिका योगी ज्ञानभ्यापि मताधिका कर्मभ्याचाधिका योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तुम योगी हो। सब योगियों में से अनन्य प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करने वाले योगी की प्रशंसा योगी नाम अपि सर्वेषां मतगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यः मां सा मे युक्ततमा मता। और हे प्यारे संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। हरे ओम तत्सत हरे ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय।